ओम शांति। मैं विद्यापति आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। उनतीस 6/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ईश्वरीय बचपन को भूल, ऊंचे ते ऊंचा वर्षा गवा नहीं देना। फुल पास होंगे तो सूर्यवंशी घराने में राज्य मिलेगा। प्रश्न है, सतयुग और त्रेता में किसी भी आत्मा को अपने कर्म नहीं कूटने पड़ते, क्यों? उत्तर है, सतयुग त्रेता में जो भी आत्माएं आती हैं वह संगम की ही प्रारब्ध भोगती हैं। उन्होंने संगम पर बाप द्वारा ऐसे कर्म सीखे हैं जो 21 जन्म उन्हें कोई कर्म कूटना न पड़े। अभी बाप ऐसे कर्म सिखलाते जिससे आत्मा कर्मातीत बन जाती है। फिर किसी भी कर्म का फल दुख नहीं भोगना पड़ता। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने मीठा मीठा गीत सुना। बेहद का बाप बच्चों प्रति समझा रहे हैं। परम पिता परमात्मा उसको ही कहा जाता जो श्री श्री यानी श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। कहते भी हैं शिव भगवानुवाच अथवा रुद्र भगवानुवाच। रुद्र परम पिता परमात्मा को ही कहा जाता। तो परम पिता इस शरीर द्वारा अपने बच्चों को समझा रहे हैं। ऐसे और कोई मनुष्य, साधु, संत आदि नहीं कहेंगे कि तुम आत्मा हो। तुम्हारा परम पिता इस मुख कमल से बोल रहा है। कहते हैं गौमुख, अब पानी की तो कोई बात नहीं है। बाप है ज्ञान का सागर। आत्मा खुद कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल। बाप निराकार शिव बाबा इस रथ में आकर समझा रहे हैं। बच्चे, अब तुम हमारे बच्चे बने हो। तुमको बहुत खुशी चढ़ी हुई है। हम बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं इस ब्रह्मा द्वारा। आत्मा कहती मैं शरीर द्वारा बैरिस्टरी अथवा डॉक्टरी का पार्ट बजाती हूँ। हम आत्मा अशरीरी थी और फिर गर्भ में आकर शरीर धारण किया है। बाप कहते हैं मैं तो गर्भ में नहीं आता। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि परम पिता एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। नहीं, तुम लेते हो, यह दादा लेता है। इस आत्मा ने पूरे 84 जन्म लिए हैं। यह आत्मा अपने जन्मों को नहीं जानती। आत्मा कहती मैंने सूर्यवंशी घराने में जन्म लिया, फिर पुनर्जन्म लेते आए। परम पिता के लिंग रूप की पूजा भी की। स्वर्ग में भक्ति होती है। अब फिर बाप के सम्मुख आए हैं। अभी तुम सब निराकार बाप के सम्मुख आए हो साकार द्वारा। कहते हैं बाबा यह तो बड़ा मुश्किल है। अरे मुश्किल क्या बात है? तुम आत्माओं का बाप मैं हूँ। मैं आया हूँ तुमको पतित से पावन बनाने। मुझे स्वर्ग की बादशाही करने के लिए पढ़ते हो। ज्ञान के संस्कार मुझ परम पिता में हैं। खुद कहते बरोबर मैं रचयिता हूँ। मैं परम धाम में रहता हूँ। मैं यहाँ एक ही बार आता हूँ जबकि मुझे पढ़ाना होता। पतित सृष्टि को आकर पावन बनाता हूँ। जरूर पतित ही याद करेंगे। सतयुग में पावन तो याद नहीं करेंगे। कई तो ऐसे नहीं कहेंगे कि आकर हम आत्माओं को पतित बनाओ।
नहीं पतित तो माया ने बनाया, तब तो कहते पावन बनाओ। वह मम्मा जगदम्बा सरस्वती ब्रह्मा की बेटी बड़ी मम्मा पालना तो नहीं कर सकती, इसलिए जगदम्बा मुकर्रर रखी है। बाप कहते बच्चे माया से युद्ध करते करते हार नहीं जाना, भाग नहीं जाना, यह ईश्वरी बचपन भुलाना नहीं। अगर भुलाया तो रोना पड़ेगा। तो बीके सरस्वती जिसको जगदम्बा कहते, वह पालना करने के निमित्त बनी है। यह ब्रह्मा पालना कैसे कर सके? कलश पहले पहले इनको मिलता, पहले इनके कान सुनते और फिर जगदम्बा है संभालने के लिए। अब बाप कहते मैं संगम युग पर आया हूँ तुमको वापस ले जाने। जैसे धर्माऊ मास जिसको पुरुषोत्तम मास कहते, वैसे यह भी पुरुषोत्तम युग है। बाप कहते मेरे द्वारा मेरा नाम भी है श्री श्री श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। ऐसा श्री नारायण में मनुष्य जैसा बनाता हूँ। मुझे के साथ योग लगाओ। तुम कहते हो हम बाप के बच्चे हैं, बाप के किए हुए स्वर्ग के मालिक बनेंगे। बाप कहते मामी कम याद करो, तो बाप समझाते लाडले बच्चे यह याद की मंजिल बड़ी लंबी है। तीर्थों पर तो मनुष्य चक्र लगाकर लौट आते, तीर्थों पर तो कभी विकार नहीं जाते। क्रोध लोभ आदि हो जाए परंतु पवित्र जरूर रहेंगे। फिर घर में लौट आते तो अपवित्र बन पड़ते। इस समय सबकी आत्मा भी झूठी तो शरीर भी झूठे। लक्ष्मी नारायण की राजधानी से लेकर जो भी आत्माएं आती गई हैं, कलयुग में तीनों नहीं हैं। कोई कोई घर में तो इतनी अशांति होती जैसे नरक, आपस में बहुत लड़ते झगड़ते। तो बाप कहते यह बचपन भुलाना नहीं। अगर भूले तो ऊंचते ऊंच बाप का वर्षा गवा देंगे। भुला दिया फारकती दे दी तो अधम गति को पाएंगे। अगर श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई, इसलिए उनको क्षत्रियपन की निशानी दी है। ऐसे नहीं वहाँ कोई राम रावण की लड़ाई लगी। जो माया पर जीत पहनते वह देवता वर्ण में जाते। थोड़े कम मार्क्स होंगे तो सेकंड नंबर 33% मार्क्स के नीचे आ जाते तो राज्य पीछे मिलता। सूर्यवंशी का पूरा हो फिर चंद्रवंशी का चलता है। बाप फिर पारस बुद्धि बनाते, कहते हैं हे आत्माएं चलते फिरते कोई भी कार्य करते बाप को याद करो। 8 घंटा तो पांडव गवर्नमेंट को मदद करो। अभी तुम आसुरी कुल से ईश्वरी कुल में आए हो। फिर अगर आसुरी कुल में गए अथवा उनको याद किया तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। मेहनत सारी इसमें है, नहीं तो अंत में बहुत रोना पछताना पड़ेगा। पापों का बोझा सिर पर रहता तो फिर तुम्हारे लिए ट्रिब्यूनल बैठती, साक्षात्कार कराते। तुमने फलाने जन्म में यह किया, काशी कलवट में भी साक्षात्कार करा के सजा दे देते। यहाँ भी साक्षात्कार कराए धर्मराज कहेंगे देखो बाप तुमको इस ब्रह्मातन से पढ़ाते थे, तुमको यह सिखलाया, तुमने यह पाप किए, टाइम बहुत लगता है। जन्म जन्मांतर के पापों का साक्षात्कार कराएंगे। जैसे कि बहुत जन्म से सजा खा रहा हूँ,
फिर बहुत पछताएंगे, रोएंगे, परंतु हो क्या सकेगा। इसलिए पहले से बता देता हूँ, नाम बदनाम किया तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। इसलिए बच्चे मुझ अपने सतगुरु के निंदक मत बनना, नहीं तो सजाएं भी खाएंगे और पद भी कम हो जाएगा। तुम्हारा सत बाबा, सत टीचर, सत गुरु है। लड़ते झगड़ते रहते पानी के लिए, जमीन के लिए। कहा भी जाता यह पास्ट जन्मों के कर्मों का फल है। अभी बाप तुमको ऐसे कर्म सिखलाते जो तुमको 21 जन्म कभी कर्म कूटना नहीं पड़ेगा। एकदम कर्मातीत अवस्था में पहुंचा देते। भगवान वाच, हे बच्चे, मुझ बाप के अथवा मुझ साजन के बनकर फिर कभी फारकती मत देना। फारकती देने का कभी संकल्प भी नहीं आए। वहाँ कभी स्त्री पति को डाइवोर्स देने का संकल्प भी नहीं करेगी। बाप कभी बच्चे को नहीं छोड़ेगा, बच्चा कभी बाप को फारकती नहीं देगा। आजकल तो बहुत देते, सतयुग में तो फारकती देते नहीं हैं। यह याद की यात्रा है। बाकी गऊ के मुख से जल कैसे निकलेगा? यह है ज्ञान जल। मैं तुम्हें बेहद का सुख देने के लिए बांधा हुआ हूँ। जब तक शरीर है मुझे याद करते रहो तो तुमको स्वर्ग की बादशाही देंगे, क्योंकि तुम आज्ञाकारी वफादार बनते हो। जितना जो याद में रहते हैं उतना दुनिया को पवित्र बनाते। याद से ही विकर्म विनाश होते। बच्चों को माया घड़ी घड़ी भुला देती, इसलिए खबरदार करते हैं, कभी बाप को भुला नहीं देना। मैं तुमको लेने आया हूँ। सतयुग से फिर नाटक रिपीट होगा। मैं सतयुग का मालिक नहीं बनूंगा, तुमको स्वर्ग की राजाई देता हूँ। दुख में सभी याद करते, सुख में करे न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, 8 घंटा पांडव गवर्नमेंट की मदद जरूर करनी है। याद में रह विश्व को पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, कभी कोई उल्टा कर्म करके सतगुरु की निंदा नहीं करानी है। मम्मा बाबा जैसा पुरुषार्थ कर सूर्यवंशी राजाई लेनी है। वरदान दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा तीनों लोकों की सैर करने वाले ज्ञान स्वरूप विद्यापति भव। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस, हंस अर्थात क्षीर और नीर को, मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले। इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। यह वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। इस दिव्य बुद्धि के वाहन द्वारा आप तीनों लोकों का शैर करते हो। यह वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। स्लोगन है, अपनी सर्व शक्तियों को अन्य आत्माओं के प्रति विल करना ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ओम शांति।